2 साल 2 महीने और 7 दिन तक पंजाब की जेल में मौज काटने वाला डॉन बांदा पहुंचते ही परेशान हो गया है। जी हां, जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि माफिया मुख्तार की आंखों से नींद उड़ गई है। बताया जा रहा है कि बांदा जेल में मुख्तार की पहली रात बेचैनी में कटी और सुबह के 4 बजे तक मुख्तार अंसारी को नींद नहीं आई। मुख्तार अंसारी ने अचानक बैरक से उठकर बाहर निकलने की मांग की थी। ये बताया जा रहा है कि मुख्तार ने कहा कि उसे भयानक सपने आ रहे हैं, लिहाजा उसे फील्ड में टहलने के लिए छोड़ा जाए। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे मुख्तार अंसारी को नींद आई और आपको बता दें कि किसी अन्य कैदी की तरह ही मुख्तार अंसारी की सेल में सुविधाएं दी गई हैं और जेल सूत्रों के मुताबिक रात में उसने एक रोटी और दाल खाई थी और जेल का खाना माफिया मुख्तार अंसारी को पसंद नहीं आया। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं। विशाल, तकरीबन 2 साल से ज्यादा वक्त तक ऐश की जिंदगी पंजाब जेल में काटने के बाद यूपी जेल की सुविधाएं रास नहीं आ रही है मुख्तार अंसारी को अब। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्तार अंसारी की जो जेल का जो रूटीन है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि इससे पहले जब पंजाब जेल में था तो तमाम तरह की सुविधाएं उसको मिल रही थी। ऐसे में फ़िलहाल मुख्तार अंसारी अब बांदा जेल पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर अन्य कैदियों की तरह ही उसको भोजन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ सुविधाओं के नाम पर जो अन्य कैदियों की सुविधाएं हैं वही उसको सुविधा दी जा रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक वक्त ऐसा था जब बैरक नंबर 10, जो गाजीपुर का बैरक नंबर 10 जेल का हुआ करता था, वो मुख्तार अंसारी का एक बड़ा अड्डा होता था। वहाँ से वो पूरा ऑपरेशन ऑपरेट करता था और यहाँ तक कि कई ऐसी साजिश जो है वहाँ से बाकायदा रची गई थी। इसके साथ साथ पूरा एक जो पूरा कनेक्शन है माफिया का वो भी वहीं से वो ऑपरेट करता था। तो ये एक वो वक्त था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी को ना तो जेल में नींद आ रही है, ना तो उसको भूख लग रही है, और लगातार ये डर उसके मन में है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका हर्ष भी मुन्ना बजरंगी जैसा हो जाए। और शायद यही वजह है कि इसी वजह से मुख्तार अंसारी फ़िलहाल जो है जेल के अंदर सो नहीं पा रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्तार अंसारी का कोई भी गुर्गा या परिवार के लोग मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए अभी तक जेल नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि कैदी से कोई भी मिल सकता है, ये बाकायदा एक एप्लीकेशन होती है। तो ऐसे में फ़िलहाल मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। तो ये भी एक बड़ा डर है गुर्गों के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि मुख्तार अंसारी के से मिलने पहुंचे और जो पुराने उनके मामले हैं उसमें वो गिरफ्तार कर लिए जाएं। तो ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि पूरा रूटीन बदल चुका है। अभी तक पंजाब जेल में थे और लगातार जिस तरह से पंजाब सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी और कई ऐसी चीज़ें भी सामने आई थी जिसमें साफ तौर पर यह था कि मुख्तार अंसारी जेल में वहाँ पर आराम से ऐशगाह बना के रखा हुआ है। लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डॉक्टरों की टीम भी गठित की गई है जो कि लगातार उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर रही है और हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट जो हुआ है, जो टेस्ट हुए हैं, उसमें अभी भी पूरी तरीके से वो फिट है। देखिए, बिल्कुल यही एक बड़ा सवाल है कि जिस बिहाफ पर पंजाब सरकार ये कह रही थी कि मुख्तार अंसारी अनफिट है, वो चल नहीं सकता है, जा नहीं सकता है और कहीं ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो वो सब चीज़ें पूरी तरह से अब जो है बेबुनियाद साबित हो रही हैं। और यही वजह है कि जो फिटनेस से जो टेस्ट हुआ उसमें सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी पूरी तरह से फिट पाया गया है। और अभी कोविड की जांच भी हुई थी, उसमें भी उसका रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई थी। तो ये चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि मुख्तार अंसारी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। व्हील चेयर पर बैठकर जो उसने पूरा ड्रामा रचा था वो ड्रामा बांदा की जेल पहुँचते ही खत्म हो गया। और अब फिलहाल जिस बात को वो ये कह रहा था कि वो चल नहीं पा रहा है, पंजाब सरकार लगातार इस बात को दबाव दे रही थी, उस पर अब फिलहाल बिल्कुल सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो झूठ था वो साफ नजर आया है, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने जेल प्रशासन से मांग की कि वो मैदान में थोड़ा सा घूमना चाहता है, जो जेल का मैदान है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से मुख्तार अंसारी को जो बचाने की कवायद चल रही थी वो बांदा जेल पहुँचते ही ख़त्म हो गई। उसके बाद जो तमाम एक एक करके जो झूठ बोले थे उन झूठ से राजफाश हो रहा है और अब आम कैदियों की तरह ही मुख्तार अंसारी बांदा में है। अब एक बड़ी चुनौती ये होगी क्योंकि 12 तारीख को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश करना है। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी मुख्तार अंसारी को लाने के लिए। इसके साथ साथ तमाम तरह की जो एक्टिविटीज है, यानी कि ये माने विशाल की पंजाब सरकार की भी एक तरीके से पोल खुल गई है, क्योंकि वो बार बार इसी बात का हवाला दे रही थी कि मेडिकली फिट नहीं है मुख्तार अंसारी।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर यही एक सबसे बड़ी बात थी कि बार बार पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो मेडिकल अनफिट है, बेड रेस्ट कहा गया है डॉक्टर की तरफ से, लेकिन वो रिपोर्ट आखिरकार कहाँ गई? जो रिपोर्ट अब सामने आई है, क्योंकि अब जो रिपोर्ट आई है उसमें सीधे तौर पर बहुत स्पष्ट लिखा है कि मुख्तार अंसारी फिट है, मतलब कहीं से भी अनफिट की कोई बातचीत सामने नहीं आई है। तो ये अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाला है कि जो शख्स अभी 4 से 5 दिन पहले चल नहीं पा रहा था, व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ रहा था, कोर्ट की पेशी पर भी जाने के लिए व्हील चेयर का सहारा ले रहा है, तो ऐसे में वो इतना ज़्यादा स्वस्थ कैसे हो गया कि वो आराम से खुद चल के बैरक में जाता है, फिर जेल प्रशासन से ये मांग करता है कि उसको नींद नहीं आ रही है बैरक में तो उसको थोड़ा सा ग्राउंड में टहलने दिया जाए। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि मुख्तार अंसारी पूरी तरह से फिट है। बस वो जो एक ड्रामा जो था वो उसकी जो है उस पर जो है पूरा फिलहाल कह सकते हैं कि पर्दा पड़ चुका है और अब नए सिरे से विशाल बिल्कुल। और देखिए एक वक्त वो भी था जब जेलों को लेकर भी सवाल खड़े होते थे कि यहाँ माफियाओं को, डॉन को सारी सहूलियतें दी जाती हैं और इसी वजह से ये लोग नेटवर्क अंदर से ही चलाते हैं, लेकिन योगी राज में ये सब कुछ खत्म हो चुका है। एक आम कैदी की तरह रहना होगा डॉन को, फिर चाहे कितना भी बड़ा कोई बाहुबली क्यों ना हो। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो तमाम जेलें थीं वो कभी माफियाओं के लिए ऐशगाह थी और हनक और धमक से पूरा सिस्टम चलता था, लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। जेलों के अंदर तमाम जो माफिया बंद हैं वो अपना नेटवर्क नहीं चला पाते हैं, तमाम जगहों पर जैमर्स लगे हुए हैं। इसके साथ साथ तमाम जगहों पर ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं, जो माफिया नेटवर्क है उसको भी ध्वस्त किया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब मुख्तार अंसारी को जो बांदा जेल में पहले ही बंद हुआ करता था उसको पूरी तरह से अलग पूरा माहौल दिखाई पड़ रहा है। ना तो उसके गुर्गे जेल में है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी मदद कर सके जेल के पीछे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो ये मुख्तार जानता भी था कि अगर वो उत्तर प्रदेश की जेल में पहुंचेगा तो उसकी जो तमाम हनक और धमक थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जो उसका जेल सिस्टम था वो पूरी तरह से जो है जो उसका नेक्सस था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मुख्तार अंसारी आशंकित भी था। अब जो एक सबसे बड़ी समस्या है मुख्तार अंसारी के सामने वो यही है कि जेल के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो उससे दुश्मनी रखते हैं और चूंकि अब बार बार पेशी पर तमाम जगहों पर ले जाया जाएगा मुख्तार अंसारी को, तो जाहिर सी बात है कि जेल के अंदर अन्य जेलों में भी रखा जाएगा। तो वहां पर कैसे और इसी वजह से देखिए विशाल, लखनऊ से पूरी मॉनिटरिंग भी हो रही है और उसके खुद के बैरक में सीसीटीवी कैमरे अलग से लगाए गए हैं। देखिए बिल्कुल यही वजह है कि सीसीटीवी कैमरेस लगाए गए हैं ताकि पल पल की मॉनिटरिंग की जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए जिसको यूपी सरकार भी नहीं चाहती है, क्योंकि ऐसे कई दुश्मन हैं मुख्तार अंसारी के जो जेल के अंदर बंद है और जेल के अंदर किस तरह से कैदियों के बीच में आपसी वर्चस्व की जंग होती है ये किसी से छुपा नहीं है। और अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार में ही मुन्ना बजरंगी की हत्या हो चुकी है। इससे पहले तमाम ऐसे मामले आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में जो जेलों के पीछे एक अपनी अलग दास्तां कहते हैं। तो शायद इसी वजह से मुख्तार अंसारी थोड़ा सा डरा हुआ है और उसको पता है कि लगातार उसके जो दुश्मन है वो भी तमाम जेलों में अंदर बंद है। कहीं ऐसा ना हो कि जेल की बैरक का फायदा उठाकर, तनाई का फायदा उठाकर कोई। बिल्कुल। और देखिए विशाल, इसी वजह से जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, सुरक्षा की गुहार लगाई है वहां पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए विशाल। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की दो बड़ी खबरें आप सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ मऊ के सीजीएम कोर्ट में मुख्तार के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में सुनवाई हो सकती है, जहां मुख्तार बांदा जेल से वर्चुअली पेश हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीते 24 घंटे में बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से उसका कोई भी गुर्गा, कोई भी परिजन अभी तक मिलने नहीं आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई, मुख्तार के फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला जिसमें आज पेशी हो सकती है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कोई भी अब तक उससे मिलने के लिए नहीं आया है, हालांकि बेचैनी में उसकी रात कटी है। मुख्तार अंसारी के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आज सुनवाई संभव है और फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आज हो सकती है सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है। सीजीएम विनोद शर्मा कर रहे हैं मामले की सुनवाई। पंजाब की रोपड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आज सुनवाई हो सकती है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आज
सुनवाई की जा सकती है। मुख्तार अंसारी की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है। आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से पहले ही आदेश दिया गया था कि अब जो भी पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो यहां से पेश होगा, लेकिन उससे पहले उसे यूपी आना होगा। तो बांदा जेल आ चुका है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होगी। आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान माफिया से मिलने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा है। ना ही माफिया के गैंग से जुड़े हुए गुर्गे और ना ही उसके परिजन। माना जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी के चलते गुर्गे सहमे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी के गुर्गे आसपास के दूसरे जिलों में अपना ठिकाना बना सकते हैं और इस बीच सुरक्षा एजेंसियां भी आसपास के जिलों पर नजर बनाए हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इस दौरान माफिया से मिलने के लिए कोई भी उसका गुर्गा, उसके परिजन अब तक नहीं पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी के चलते गुर्गे अभी सहमे हुए हैं।